11 वर्ष 56 दिन तक श्याम सुंदर वृंदावन में रहे। उसके उपरांत मथुरा के लिए प्रस्थान किए। अक्रूर जी के मन में संदेह हुआ, गोपियों के प्राणधन हैं श्री कृष्ण, मैया जशोदा के नेत्रों के तारे हैं श्री कृष्ण, कहीं इनका कंस अहित कर दिया तो फिर ये गोपियां जशोदा मैया हमें क्षमा नहीं करेंगे। सुबह का समय था, यमुना के किनारे अक्रूर ने रथ को रोक लिया और कहा कि चलो यमुना में स्नान कर लें। काका जी आप ही यमुना में स्नान करो, हमारे बाबा ने मना कर रखी है कि यमुना में मत जाना। और अक्रूर जी जैसे जाकर के यमुना में डुबकी लगाए, क्या देखा कि दोनों भैया यमुना के भीतर खड़े हैं। विचार किया कि अभी अभी तो बच्चे कह रहे थे कि पानी से डर लगता है, यमुना से डर लगता है, और देखो कैसे कूद पड़े। पुनः जल से बाहर निकल के देखा तो दोनों भैया रथ में बैठे। जब डुबकी लगाई तो देखते ही देखते महाराज कृष्ण कन्हैया नारायण के रूप में परिणित हो गए। बलराम जी शेष शैया बन गए। इंद्रादिक ब्रह्मादिक आकर के भगवान की स्तुति करने लगे। अक्रूर को समझने में देरी नहीं लगी। जिनको मैं बालक समझ रहा था, ये तो स्वयं मेरे प्रभु हैं, जो कि भूभार हरण करने के लिए ही अवतार धारण किए हैं। तो जल के भीतर ही अक्रूर जी ने प्रभु के चरणों में बड़ा ही प्यारा स्तवन किया। नतोस्म्यहं त्वां खिल हेतु हेतुं नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजातादरविन्दकोशात् ब्रह्मा विराशित यतयेष लोकः। नतोस्म्यहं बारंबार आपको नमस्कार है। हे कारणों के कारण भगवान आप ही के नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न होकर के सृष्टि का सृजन करने में समर्थ होते हैं। ब्रह्मा विरासित यतयेष लोकः। रथ में आकर के अक्रूर बैठे। कन्हैया ने कहा काका जी क्या बात है, बड़ी डुबकी लगाते रहे घंटों तक। मन ही मन अक्रूर विचार कर रहे हैं कि देखो तो सही, लीला करके पहले दर्शन देते हैं और फिर बाद में स्वयं पूछते हैं। तब दोनों भैया अक्रूर के साथ में मथुरापुरी में प्रवेश किए। भगवान ने कहा कि काका जी अब रथ से नीचे उतार दो, यहाँ से मथुरा का मेला देखते हुए मामा जी के पास आएंगे। अक्रूर ने दोनों भाइयों को रथ से नीचे उतारा। पीछे से सारे ब्रजवासी आ गए, नंद बाबा भी आ गए और कहने लगे सुन लाला अब शाम हो गई है, कल मेला तू मेरे साथ में देखना। कन्हैया बोले सुन बाबा, मेला देखने में आनंद कब आता है? मेला में जब मेल के लोग हो। तुम्हारो और हमारो कहा मेल? तुम बुढ़े बुढ़े एक साथ, हम बच्चे बच्चे एक साथ। बलराम जी ने कहा बाबा आप चिंता मत करो, मैं हूं कन्हैया के संग में। हाँ लाला तू ध्यान देना, बड़ो चंचल है कन्हैया, बड़ो भारी शहर है मथुरा, वृंदावन नहीं जहां मुंह उठा के चल दे। और आज ब्रजवासियों को लेकर के कृष्ण कन्हैया बड़े भैया के संग में मथुरापुरी में प्रवेश किए। और तब जो है मथुरा के नर नारी महल के अटारियों पे खड़े होकर के प्रभु के ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगे। अरे देखो भैया अघासुर मारवे वारो आयो है, गोवर्धनधारी आयो है, वो पूतना मारवे वारो आयो है, अरे कन्हैया पधारो है। सब महाराज स्वागत करने लगे। कन्हैया ने कहा मित्रों देख रहे हो कैसा स्वागत हो रहा है? मित्र बोले भैया वही तो हम सोच रहे हैं, जब तेरे मामा के गांव में इतना स्वागत हो रहा है तो फिर तेरे मामा के घर में कितना स्वागत हो रहा है। अरे हमें तो बड़ी शर्म लग रही है, जिस बगलबंदी को पहन करके हम गैया चराने जंगल में जाते उसी बगलबंदी को पहन के आ गए हैं। अरे भैया कछु उपाय कर दे। तब तक प्रभु ने क्या देखा कि कंस का एक धोबी बढ़िया महाराज चमकती हुई वस्त्रों को लेकर के आ रहा था। कन्हैया ने जाके कहा मामा जी राम राम। धोबी देखने लगा ये भांजा कहां से आ गया।
कन्हैया ने कहा कि मुझे नहीं पहचान रहे हो, यहाँ के जो महाराज हैं ना कंस, वो अपने सगे मामा जी लगते हैं, और मामा जी के गांव के सब मामा जी हुए कि नहीं। धोबी बोला अच्छा अब मैं समझ गया कि तुम्हें महाराज ने क्यों बुलाया। अच्छा मामा जी उनके खास मालूम पड़ते हो, सब तुम्हें पता है, और सब तुम्हें पता ही है, तो फिर अपने वस्त्रों में से हमें दे दो, हमारे ब्रजवासी पहन के मेला घूम ले, उसके बाद तुम्हारे वस्त्र भी वापस कर दे। धोबी बोला जिंदगी भर तुमने गाय चराए और महाराज के वस्त्रों को पहनने की इच्छा हो रही है, जल्दी भागते हो कि महाराज जो बाद में करेंगे मैं अभी कर दूं। धोबी तो महाराज मारने के लिए दौड़ा, बिना विलंब किए भगवान ने ऐसा थप्पड़ मारा कि धोबी का गर्दन कट के गिर गया। बाकी के जो धोबी थे वो भागते हुए नजर आए। गजब को है भैया, या के हाथ में ही तलवार फिट है। ब्रजवासी वस्त्र धारण कर लिए, कपड़े पहन लिए, परंतु कंस का वस्त्र है और ब्रजवासी छोटे हैं। मार्ग पे जब चल रहे हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि सफाई अभियान अपना करते हुए जा रहे हैं, झाड़ू लगाते हुए जा रहे हैं। ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया हम तो पहले ही ठीक थे, वर्षों से अपनी मर्जी से एक दर्जी कृष्ण दर्शन की अर्जी लगा करके बैठा था कि प्रभु का दर्शन मिले, तब तक भगवान दिख गए। अब दर्जी ने कहा कि प्रभु आपकी इच्छा हो, आपकी आज्ञा हो तो आपके मित्रों के वस्त्र हम ठीक कर दें। भगवान ने कहा हाँ भैया ठीक कर दे। दर्जी ने महाराज वस्त्रों को उनके ब्रजवासियों के शरीर के अनुकूल कर दिया। भगवान ने कहा कि भैया दर्जी तेने हमारे ब्रजवासी खुश कर दिए, अब बता तो मैं क्या इनाम दूं तुझे, क्या इनाम दूं। दर्जी हाथ जोड़ करके बोला मालिक अभी अभी धोबी को क्या इनाम मिला है मुझे पता है, आप पधारे। भगवान ने कहा भैया मेरो आशीर्वाद है तू खूब फलेगो फूलेगो। सो महाराज आप लोग दर्जियों के ठाट देख ही रहे हैं, जितने का कपड़ा उससे अधिक महाराज सिलाई लग जाती है, भगवान की कृपा है। सुदामा नामक माली ने आकर के माधव के गले में माला पहना दी और तब कुब्जा ने आकर के गोविंद को तिलक लगा दिया। भगवान वहीं पहुंच गए जहां पर धनुष यज्ञ हो रहा था। प्रभु ने बलराम जी से कहा भैया आपकी आज्ञा हो तो धनुष उठा के देख लो। धनुष के रक्षक जो सैनिक थे वो हंसने लगे, दूध के दांत टूटे नहीं और धनुष उठाने की बात करते हैं। बलराम जी ने कहा कि अरे लाला मामा जी का धनुष है, चाहे जैसे देख ले। और जैसे महाराज धनुष को उठाया, धनुष एकदम से टूट गया। टूटने की आवाज कंस के कानों तक पहुंची। किसी ने आके बताया महाराज धनुष टूट गया। कंस ने कहा कि भैया देवताओं ने धनुष देते समय कहा था जो धनुष को तोड़ेगा तुझे नहीं छोड़ेगा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान सीधे मल्लशाला में प्रवेश किए। मुष्टिक चारुण शल तोशल पहलवान भगवान से लड़ने भिड़ने मरने को तैनात हैं। ऊंचे सिंहासन पर कंस बैठा है। मथुरा की नर नारियां इस दृश्य का दर्शन करने के लिए उपस्थित हैं। और जैसे भगवान प्रवेश किए, जैसी जिसकी भावना थी, भावना अनुसार सबने भगवान का भिन्न भिन्न रूप में दर्शन किया। मल्लानां सनिर्णिणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमा गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। बड़े बड़े मुष्टिक पहलवान को लग रहा है कि कोई सामने पहाड़ खड़ा है।
वृष्णिजनों को लगता है संबंधी है, कंस को लगता है कि साक्षात काल है, मृत्यु के रूप में माधव का दर्शन हो रहा है, भक्तों को भगवान के रूप में दर्शन हो रहा है, महात्माओं को परमात्मा के रूप में दर्शन हो रहा है। आज जो महाराज वेदांती माताएं थी, वेदांती जानते आप, बिना दांत वाली, चश्मे वाली, उनको लगता है कि अपना नाती पोता ही तो खड़ा है। जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति दे तीन तैसी, प्रभु मूर्ति दे तीन तैसी। मुष्टिक बोला कन्हैया से तेरा नाम बहुत सुना, आप मुझसे युद्ध कर। भगवान बोले कि निकाल, शर्म है कि सब बाजार में बेच खाई है। तेरो ये पहाड़ जैसो शरीर हमने एक से छोड़ा, हमसे लड़ने में तो कुछ शर्म नहीं लगी। अरे कृष्ण क्यों बात बनाता है? न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनाम बरह। खेल खेले में जो है धनुष तोड़ दिया, कुबलिया पेड़ हाथी को मार दिया, बालक बनते हो, आओ लड़ो। और भगवान ने मुष्टिकासुर को ऐसा मुष्टिका प्रहार किया, महाराज जय सिया राम हो गया। बलराम जी भी बिना विलंब किए चारुण को मारा, जैसा थप्पड़ मारा, चार कोने गिरा, चारुण भी चटनी चाट गया। सिंहासन पे कंस बैठा है, भगवान कंस के पास पहुंचे, कंस चिल्लाया, अरे इन्हें मारो, पकड़ो, नंद का लाल मेरा काल आ गया। कन्हैया ने कहा कि मामा जी वहीं भेजूंगा जहां पे वो दोनों गए हैं, तुम्हारे पहलवान। केसों को पकड़ के नीचे खींचा और वक्ष स्थल पे जोर से मुष्टिका प्रहार किया, कंस का भी प्रणाम हो गया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो। कंस के 8 भाई लड़ने भिड़ने मरने को आए तो भगवान ने 8 को मृत्यु के घाट उतार दिया। माता पिता को कारागृह से मुक्त करके उग्रसेन को राजपद प्रदान कर दिया। नंद बाबा से प्रभु ने कहा कि बाबा अब हमारा कुछ दायित्व द्वारका का भी है, आप ब्रजवासियों को लेकर के वृंदावन चले जाओ, समय जब मिलेगा तो मैं भी आऊंगा। बाबा भी जो है ब्रजवासियों को लेकर के वृंदावन चले गए और तब भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और प्रभु पढ़ने के लिए अवंतिकापुरी पधारे, जिसको आज हम उज्जैन कहते हैं। और सांदीपनी मुनि से 64 दिनों में भगवान ने समस्त शिक्षाओं को अर्जित किया। वहीं पर सुदामा जी महाराज से मित्रता भी हुई। गुरु माता के मरे हुए पुत्र को यमपुरी से वापस ला करके गुरु माता को सौंप करके भगवान पुनः मथुरा पधारे। परंतु जब से माधव मथुरा आए हैं, माधव का मन मथुरा में लगता नहीं है। किशोरी राधा रानी की यादें आती हैं, मैया यशोदा का संस्मरण होता है, ग्वाल बालों की यादें आती हैं। प्रभु ने विचार किया कोई अंतरंग मिले तो मैं अपने मन की बात उससे कहूं। वृष्णिनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धव बुद्धिसत्तमः। वृष्णियों के महामंत्री बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी पधारे, जो कि भगवान कृष्ण के अंतरंग मित्र हैं। उद्धव, मैं कितना भी प्रयास करता हूं ब्रज को भुला नहीं पाता हूं। ही उद्धव मोहि ब्रज बिसरत ना, हंस सुता को सुंदर कलरो, हंस सुता को सुंदर कलरो और कुंजन की छां
जाओ ना वृंदावन और मेरी मैया जसोदा को समझाना, राधा रानी को सांत्वना प्रदान करना, ग्वाल बालों को गोपियों को भी समझाना, उनसे कहना कि मैं एक दिन मिलने अवश्य आऊंगा। अच्छा, उद्धव ज्ञानी है, कभी कभी ज्ञानी अभिमानी भी हो जाते हैं। प्रभु मैं जाकर के संस्कृत बोलूंगा, अहम तत्वमसि सोहम अहम ब्रह्मास्मि, तो हमारी वेदांती भाषा, हमारी संस्कृत भाषा को वो ग्वारिया क्या समझेंगे। उद्धव प्रयास ये करना थोड़ी सरल भाषा में कहने की, जाओ तो सही, आपकी आज्ञा है प्रभु, जाऊंगा, बहुत देर वहां मेरा मन नहीं लगेगा। उद्धव ने अपना पीतांबर उतार करके, कन्हैया ने अपना पीतांबर उद्धव को ओढ़ाया ताकि पता चले कि तुम मेरे पास से आ रहे हो। ब्रजवासी मेरे अतिरिक्त किसी से बात करना तक भी पसंद नहीं करते हैं। उद्धव रथ में बैठे वृंदावन में प्रवेश किए। ब्रज की स्थिति बड़ी दयनीय है। नित्य ब्रजवासी जाकर के मथुरा के मार्ग पर माधव की प्रतीक्षा करते हैं। आज जब शाम हो जाती है तो सारे ब्रजवासी उदास होकर के जशोदा मैया से आके कहते हैं, मैया तेरो लाला बड़ो निष्ठुर है, आज भी ना आयो। रथ आता हुआ दिखा। एक ब्रजवासी बोला, ओ देखो रथ आ रहा है। दूसरा बोला, मैं कह रहा था ना एक दिन अपना कन्हैया जरूर आएगा। तीसरा बोला, मैं तो उससे रूठ जाऊंगा, कह के गया था परसों आऊंगा, बरसों बाद आ रहा है। परंतु जैसे रथ पास में पहुंचा, चारों तरफ से ब्रजवासियों ने घेर लिया, परंतु क्या देखा, रथ में तो कृष्ण के अतिरिक्त कोई और है। उद्धव ने अपना परिचय दिया, कृष्ण का मित्र उद्धव, मथुरा से आया हूँ, उन्होंने भेजा है। ब्रजवासी स्तब्ध रह गए, याद भी आई, स्वयं नहीं आया, अपने मित्र को भेज दिया। अरे ब्रजवासियों, मैया यशोदा के महल के मार्ग को बता दो, मुझे उनसे मिलना है। उद्धव, वो सामने देखो पानी का जो पनारा दिख रहा है, उसी को पकड़ के चले जाना, और जहां से ये जलधारा निकल रही है वही मैया का महल है। परंतु इस पनारे को कोई नाला नहीं समझ लेना। जशोदा मैया, नंद बाबा, हजारों गोपियां और लाखों गायें कृष्ण की विरह में जो नित्य रोते हैं, उनके नेत्रों से गिरे हुए अश्रु ही पनारे के रूप में परिणित हो गए हैं। उद्धव की ज्ञान की पहली सीढ़ी वहीं खिसक गई। इतना भी कोई रोता है? उद्धव जब नंद महल में पहुंचे तो क्या देखा, कोने कोने से एक ध्वनि आ रही है, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मैया के हाथ में माला है, नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं और केवल कह रही है, कन्हैया कन्हैया, कान्हा कन्हुआ, भगवान के नाम की ही माला जप रही है। उद्धव ने जाके कहा, मैया प्रणाम, मैं उद्धव मथुरा से आया हूं। और जैसे महाराज ये कहा, मैया के हाथ से माला छूट गई और मैया बोली, धीरे बोल, अभी अभी लाला को सुला के आई हूं, तू जोर से बोलेगो मेरो लाला जग जावेगो। कभी माखन मांगे, कभी चंदा मांगे, कभी बहू मांगे, अभी अभी तो शयन करा के आ रही हूं। मैया आप किस कृष्ण की बात कर रही हैं? कृष्ण मथुरा हैं। उद्धव, तो नाय पर तो मैं चल तो मैं दिखाऊं, मेरो लाला तो पलना में शयन कर रहे हो दिखे। और उद्धव के हाथ को पकड़ करके जैसे मैया पलने के पास में पहुंची तो क्या देखा, पलना तो महाराज एकदम से खाली है और मैया धड़ाम से जमीन पे गिर पड़ी। उद्धव, मोह को तो ध्यान ही ना रहे हो, लाला को गए तो वर्षों बीत गए, मुझे कभी याद भी करता है क्या? मैया, उन्होंने तो भेजा है।
रात भर महाराज कृष्ण के विषय की चर्चा हुई। आज पहली बार कोई ऐसा आया है मथुरा से जो कि कृष्ण की कुशल क्षेम बता रहा है, और सुन सुन करके मैया के नेत्र भर आ रहे हैं, कंठ गदगद हो जा रहा है, रोमांच पुलकित होने लगता है। सुबह जब हुई, उद्धव गोपियों से मिलने के लिए गए। गोपियां जो है राधा रानी के संग में बैठ करके आपस में वार्ता कर रही थी। उद्धव भी खड़े होकर के सुनने लगे। एक गोपी बोली, बहन आज तो मुझे स्वप्न में कृष्ण का दर्शन हुआ। माखन चुरा के भाग रहे थे और मैं पकड़ना चाहती थी, तब तक नींद ही खुल गई, नेत्र ही खुल गए। दूसरी बोली, मुझे भी पनघट पे दर्शन हुआ। सबने किशोरी राधा रानी से प्रार्थना किया कि आपको कभी कृष्ण का दर्शन होता है, और यदि होता है तो हमें भी बताओ। स्वप्नैः पश्यन्ति याकान्तं धन्यस्ता सखियोषिता अस्माकं तु गतिकान्ते गता निद्रा पिवैरिणी। जिन ब्रज गोपियों को स्वप्न में श्याम सुंदर दर्शन देते हैं वो धन्य हैं, उन्हें मैं प्रणाम करती हूँ। परंतु मेरी स्थिति तो ऐसी हो गई है, जिस दिन से हमारी प्रियतम छोड़ करके मथुरा चले गए हैं, नींद भी उन्हीं के साथ चली गई है। कृष्ण गए तो नींद भी चली गई, और नींद न आवे तो स्वप्न कैसे देखूं, और स्वप्न नहीं देखूं तो हे ब्रज गोपियों आप सभी को कैसे बताऊं। उद्धव बात सुन रहे थे। उद्धव की ज्ञान की दूसरी सीढ़ी खिसक गई। वर्षों बीत गए, किशोरी राधा रानी सोई नहीं। इतने में तो एक मधु पाया, भौरा। एक गोपी बोली, देख बहन, ये भी काला वो भी काला, दोनों का स्वरूप एक जैसा। दूसरी बोली, बहन केवल स्वरूप ही नहीं, दोनों का स्वभाव भी एक जैसा है। ये भौरा पुष्प पे मंडराता है, कब तक? जब तक पुष्प में पराग रहता है तभी तक। जैसे फूल का सुगंध समाप्त हुई, ये भौरा पुष्प का त्याग करके चला जाता है। उसने भी यही किया, गैया चराया, रास रचाया, माखन चुराया, और आज रोती बिलखती छोड़ करके मथुरा जा करके बैठा है। एक बोली, बहन आज का नहीं, प्रत्येक जन्म का कपटी है वो। क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने? बौना बन के गया और संकल्प करवा लिया। बौना बन करके संकल्प करवाया कि 3 चरण भूमि लूंगा, और नापते समय विराट बन गया। बलि को छल दिया। दूसरी बोली, बहन बलि की बात छोड़, क्या बिगाड़ा था बाली ने? झगड़ा तो भाई भाई में था, परंतु ये छलिया जो है छुप करके रामावतार में जाकर के बाली का वध कर दिया। एक बोली, बहन बाली की भी बात छोड़, क्या बिगाड़ी थी बेचारी शूर्पणखा ने? प्रेम प्रस्ताव लेकर के गई थी कि तुम बहुत सुंदर हो, मुझसे विवाह कर लो। बेचारी शूर्पणखा पाउडर लगा करके प्रेम प्रस्ताव लेकर के गई, और इन दोनों भाइयों ने उसको नकटी बना करके भगा दिया। नाक कान काट दिया। खड़े खड़े उद्धव सब सुन रहे हैं कि जिनको मैं ग्वारिन समझता था, ये सब जानती हैं। वही वामन है, वही राम है, वही कृष्ण है। भौरा से गोपियां प्रार्थना करने लगी, हे मधु, तुम जाकर के हमारे श्याम सुंदर से कुछ कह मत देना, और हम नहीं चाहती कि वो हमसे नाराज हो जाएं। मधुपकी तव बंधो मास वृषांघ्रिं सपत्न्या कुच विलुलितमाला कुंकुमश्मश्रुभिर्न बहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं यदु सदशिवडिभ्यं यस्वदूतस्त्वमीदृक्। सुखदेव जी ने
भ्रमर गीत के माध्यम से गोपियों के भाव को व्यक्त किया। और तब उद्धव जी पधारे और उद्धव ने ज्ञानोपदेश दिया। देवियों, क्यों रोती हो? जिसको तुम अपना प्रियतम मानती हो वो केवल तुम्हारी प्रियतम नहीं, भगवान है, ब्रह्म है, परमात्मा है। बस आवश्यकता है अपने मन को ब्रह्म में लगा करके ब्रह्म चिंतन करो, कल्याण हो जाएगा। गोपियां बोली, उद्धव तुम ये बताओ कि व्यक्ति के पास में मन कितने होते हैं? आप लोग के पास मन कितने हैं? मन एक ही होता है ना। गोपियों ने कहा कि हमारे एक मन को मनमोहन अपने साथ लेकर के मथुरा चले गए। अब दूसरा मन नहीं है कि तेरे ब्रह्म में लगा करके हम ब्रह्म चिंतन कर लें। हे उद्धव मन ना रह्यो 10-20, उद्धव मन ना रह्यो 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, तो सो गयो श्याम संग, एक हो तो सो गयो श्याम संग, एक हो तो सो गयो श्याम संग। अब को आराधे से उद्धव मन ना रह्यो 10-20, उद्धव मन ना रह्यो 10-20। मन 10-20 थोड़े ही होते हैं, मन तो एक ही होता है। एक मन को कन्हैया ले गए, अब दूसरा मन नहीं है कि तेरे ब्रह्म में लगा दे। अच्छा, उद्धव का पहला उपदेश ही फेल, तो दूसरा उपदेश ये दिया कि जिसको तुम अपना प्रियतम मानती हो वो परमात्मा प्रत्येक जगह विराजमान है, कण कण में व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, बस ध्यान करो। गोपियां बोली, उद्धव एक बात बता, कोई प्यासा व्यक्ति हो और पानी के बिना तड़प रहा हो और प्यासे को न पिलाए कोई पानी, प्यासे को मिल जाए कोई ज्ञानी, और ज्ञानी आकर के प्यासे से कहने लगे, अरे भैया प्यासे हो? तो प्यासा कहेगा, हाँ भैया प्यास तो लगी है, जल मिल जाता तो आनंद आ जाता। तो ज्ञानी कहने लगे, जल कहाँ नहीं है, जहां खोदो धरती में पानी ही पानी है, आकाश में भी पानी है, वृक्षों के भीतर भी पानी है, तेरे अंदर भी पानी है। आप लोग बताइए, इस उपदेश से पिपासु का प्यास निवृत्त होगा? आप उपदेश देने वाला गलत तो नहीं कह रहा, बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। जहाँ खोदो धरती में पानी ही पानी है, ऊपर आकाश में भी पानी है, वृक्षों के भीतर भी पानी है, जीव के भीतर भी पानी नहीं होता तो जिंदा नहीं होते। कहने वाले ने गलत तो नहीं कहा, परंतु क्या इस उपदेश से पिपासु का प्यास दूर होगा? नहीं। प्यासे को पानी का ज्ञान नहीं चाहिए, उसे प्रत्यक्ष पानी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से भक्तों को जो है ब्रह्म का ज्ञान नहीं चाहिए। ब्रह्म के ज्ञान से भक्तों का प्यास नहीं बूझता। भक्तों को तुम्हारा अपना सगुण साकार भगवान चाहिए। गोपियां कह उठी, कृष्ण मन कृष्ण तन, कृष्ण ही हमारो धन। हम किसी ब्रह्म को नहीं जानती, किसी परमात्मा को नहीं जानती, किसी भगवान को नहीं जानती, और सुनो जानना भी नहीं चाहती। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन। आठो याम उद्धव मोहि, कृष्ण ही सो काम है। अच्छा, वृंदावन मथुरा से बहुत दूर नहीं। निवेदन कर रहा था ना 12 किलोमीटर। गोपियां चाहती तो दिन में 12 बार मिलके आ जाते हैं, लेकिन नहीं। गोपियां जानती हैं कि यदि वो मिलना नहीं चाहते हैं
तो जीवन पर्यंत हम उनसे अलग रहेंगे, परंतु इस हृदय में कृष्ण के अतिरिक्त किसी को जगह नहीं मिलेगा। उद्धव, तू प्रेम की परिभाषा क्या पहचान? तू ठहरा ज्ञान। अरे जिसको कांटा चुभता है उसी को महाराज पीड़ा का अनुभव भी होता है। उद्धव, तुम प्रेम की परिभाषा नहीं समझते हो। इसके बाद अब दोबारा समझाने मत आना, क्योंकि विरही विरह की पीड़ा को, वेदना को समझ पाता है। उधो